बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं चौधरी इरफान ज़हीर, आपको माई वर्जन में वेलकम कहते हैं जी। आज हम बात करेंगे कुछ कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई चेयरमैन पीसीबी की जानिब से और कुछ हाई ऑफिसर्स की जानिब से। मोस्टली तो चीज़ें कल के शो में हम कवर कर चुके हैं, बट कुछ एक दो पॉइंट है जिस पे आज बात करेंगे। वुमेन वर्ल्ड कप जारी है। अभी कुछ देर पहले जो मैच हुआ उसमें जो डिफेंडिंग चैंपियन है न्यूजीलैंड, उनको डिफीट हुई। श्रीलंका ने वो 5 विकेटों से मैच जीता। इस पे भी बात करेंगे। और डिस्कशन के लिए सलमान भट्ट साहब हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम सलमान भाई, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम जी। वालेकुम अस्सलाम। हेलो एंड वेलकम टू द व्यूअर्स। बहुत शुक्रिया। सलमान भाई, कल हमने वैसे 80-90% चीजें तो कवर कर दी थी। दो तीन चीजें मुझे लगता है कि शायद इस पे थोड़ी डिटेलिंग चाहिए, उस पे हम बात करना चाहेंगे। एक तो सबसे बड़ी चीज ये है कि रेड बॉल के ऊपर मोस्टली 90% जो एम्फोसाइज किया गया वो यही था कि रेड बॉल की इंपॉर्टेंस है, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट उसके गिर्द है, पैसे उसके गिर्द है। बट सरप्राइजिंगली कि जितनी भी बातें चाहे वो फिटनेस से रिलेटेड थी या सिलेक्शन के रिलेटेड थी, तो माइक हेसन वाज गिविंग द आंसर। दैट वाज बिट शॉकिंग फॉर मी एज वेल कि इधर तो आपके रेड बॉल के जो कोच हैं, चले कप्तान की तो बात आ रही है, माइट बी ही विल बी चेंज, बट जो सरफराज है रेड बॉल के जो कोच हैं उनको होना चाहिए था। आपका क्या टेक है इस पे कि माइक हेसन व्हाइट बॉल के कोच और वो सब बातें आंसर कर रहे हैं? नहीं, देखिए, सारी बातें तो उन्होंने आंसर नहीं की। देखें, आंसर जब फिटनेस की बात हुई है तो सारी की सारी बात जो है वो डॉक्टर जावेद ने की है। फिटनेस रिलेटेड कोई बात कोच ने नहीं की। लेकिन आपकी बात ठीक है कि अगर एक जो कि कॉन्ट्रैक्ट है उसका सारा का सारा एम्फोसिस रेड बॉल के ऊपर है और वो रेड बॉल को इनकरेज कर रहा है, वो पूरा कॉन्ट्रैक्ट जो है विच इज़ वेरी गुड कि यार ये फर्स्ट क्लास क्रिकेट को वेटेज दे रहे हैं, टेस्ट क्रिकेट को वेटेज दे रहे हैं और इसी से चांस है कि अगर इस पे हमने ट्रूली फोकस किया तो जाहिर है जब आप 5 दिन की क्रिकेट खेलते हैं आपकी अवेयरनेस बेहतर होती है, आपकी टेक्निक, आपका टेम्परामेंट, आपकी जो कह लें कि डेवलपमेंट है आपकी एज ए क्रिकेटर, वो आपकी सबसे अच्छी लंबे फॉर्मेट से होती है। तो अगर आपका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जो आपके फाइनेंसेस है वो सारे इस चीज़ से जोड़ दिया गया है कि इधर आप फोकस करेंगे, इसमें अच्छे होंगे, फिटनेस आपकी अच्छी होगी, परफॉर्मेंस कारकर्दगी आपकी होगी, डोमेस्टिक खेलेंगे, तब आपके लिए गेटवे खुलेगा। तो ये एम्फोसिस बिल्कुल राइट डायरेक्शन में है। तो ये बात बिल्कुल ठीक है कि अगर वो व्हाइट बॉल के कोच बैठे थे जिनका जाहिर है एक व्हाइट बॉल क्रिकेट को देख रहे हैं, तो फिर जिसके ऊपर सारा एम्फोसिस है वो वाले कोच भी बैठे होते। अब मुझे ये नहीं पता कि वो उस महफिल में थे या नहीं थे, मैंने देखा नहीं उन्हें। अगर वो थे तो उन्हें भी बैठा होना चाहिए था उधर, ताकि अगर कोई ऐसा सवाल होता तो उनसे भी हो जाता। या मुझे ये नहीं पता कि ये जब बना रहे होंगे इसको तो इसमें जिन लोगों की इनपुट थी कि ये कॉन्ट्रैक्ट को ऐसे बनाना है, इसकी फॉर्मुलेशन इन चीजों पे होगी, क्या उस वक्त वो उस कमेटी का हिस्सा थे या उसके मेंबर थे, वो उस ग्रुप के जो कॉन्ट्रैक्ट बना रहा था? जी। क्योंकि ये भी तो पॉसिबल है कि कॉन्ट्रैक्ट बनाने वालों में 4-5 में वो शामिल ना हो। तो अगर वो उसमें शामिल नहीं है तो फिर तो उनको ऊपर बिठाना नहीं बनता। तो ये तो क्रिकेट बोर्ड ही बेहतर समझता है या जानता है, ऑब्वियसली वो तो जानते ही हैं कि क्या सरफराज अहमद इनमें शामिल थे कि नहीं, जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट को तश्कील दिया है, इसको बनाया है, उसकी डूज एंड डोंट्स, उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस, उसकी कैटेगराइजेशन, जो जो भी उसमें चीजें आई हैं। मेरे हिसाब से तो अगर उन्होंने बनाया होता तो डेफिनेटली वो ऊपर पोडियम पे वो भी होते, क्योंकि फिर उनसे भी कोई सवाल होता और जो उनकी इनपुट होती है उसके मुतालिक वो जवाब देते। बहरहाल बात आपकी ठीक है, होना चाहिए था, लेकिन वजूहत इसकी मल्टीपल हो सकती हैं। हो सकता है हैसन ने कोई इनपुट इसमें दी हो, ठीक है, और सरफराज का पता नहीं है कि वो उसमें हो या ना हो, उन 4-5 लोगों में कैन बी एनीथिंग। नहीं, आपको ये लगता सिर्फ नहीं कह कहीं ये देना कि जी वो सरफराज क्यों शायद नहीं प्लान थे, का पार्ट नहीं है? नहीं। ऐसी ये बिल्कुल एक सहाफती क्यास रही है। मेरे ज़हन से भी ऐसी कोई चीज़ नहीं गुजरी। ये वो इसको हो सकता है सारी दिहाड़ी सहाफत की होए कोई ऐसे चो कोई चीज़ कड्ढा, कोई ऐसे कोई जान के तो नहीं कर रहे होता, टाइम थोड़ा तो नहीं। मेरे ज़हन में ऐसी कोई बात नहीं। देखिए, वो अभी बना है। जो दूसरा बैठा हुआ था वो तो पिछले को 1.5 साल से है, साल से ऊपर हो गया ना। तो ये तो अभी बना है। सो इस फॉर्मेशन में था कि नहीं, क्योंकि इसमें टेक्निकलिटीज हैं, इसमें लिटिगेशंस हैं और इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आप फ्रॉम अ क्रिकेटर्स पर्सपेक्टिव जिसका इस तरफ कह लें कि ये उसकी खासियतों में ना हो तो उसके लिए ये करना मुश्किल है। अच्छा, इसका काउंटर क्वेश्चन भी है सलमान भाई। अगर आप किसी करें भी जी। एक्स वाई जी को जब कोच अपॉइंट करते हैं तो कुछ सर्टेन टाइम बताना चाहिए। अब जब सरफराज को अपॉइंट किया गया तो इट हैड नॉट बीन मेंशन्ड कि सरफराज ये इंटरम है, एक सीरीज के लिए है, दो के लिए है, ये कब तक के लिए, ये नहीं बताया गया। तो ये कहीं आपको लगता नहीं? और इसी मीनवाइल एक और क्वेश्चन साथ जो राइज हुआ एक वीक के अंदर कि मोहम्मद हफीज की मीटिंग होती है, पहले उस पर भी डबल राय आती रही जी, हुई नहीं हुई।
कल चेयरमैन साहब ने कहा कि हुई, मैं राय सबसे ले रहा हूँ, सब क्रिकेटर से मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने साथ ये भी कह दिया कि जो यूनुस खान की खबरें मैं टीवी पे देखता हूँ, लगता है सहाफियों को कुछ नहीं मिलता, खबर चला देते हैं। तो ये भी तो सरफराज का भी उन्होंने थोड़ा सा मेंशन किया कि वो तो ऑलरेडी हमारे साथ है, काम कर रहे हैं और ऐसी खबर भी चल रही है। एक तरफ उन्होंने एग्री भी कर लिया है कि मेरी मीटिंग्स हो रही है, दूसरी तरफ उन्होंने डिनायल भी किया कि ऐसी कोई चीज नहीं है। मेरी बात सुने, तो इसमें क्या गलत है? अगर आपकी किसी से मीटिंग हुई है, इसका मतलब ये कि आपने उसको कोई ओहदा देना, या उसको कोई आपने अब कोई काम, आप किसी से भी मिल सकते हैं, या आप ये तो पूछ ठीक भी है। सकते हैं कि यार ये जरा राय दें, कोई मशवरा दें, आपके जहन में क्या है। लेकिन उन्होंने ये बात नहीं की, सिर्फ उन्होंने ये कहा है कि मैं सबसे राब्ते में हूं और कुछ वैकेंसीज हैं हमारी जो खाली हैं, तो जहां मुझे जरूरत पड़ेगी, जिसको मैं समझूंगा कि वो इस तरफ जा सकता है, या मेरे मतलब जो अपनी उनका होगा कि यार इस बंदे से मैं ये काम लेना है, तो वो उससे ले लेंगे। उनकी बात का मतलब तो ये निकलता है। बहरहाल मीटिंग किसी से होना और उसमें कोई ये आखज कर ले कि ये फलाना कोच आ गया, फलाना डायरेक्टर आ गया, फलाना कुछ आ गया, कोई सिलेक्टर आ गया, कोई कुछ आ गया, ये तो बातें उन्होंने कहा, ये तो मैंने टीवी पे पढ़ी हैं, और वाकई पीसीबी तो किसी सोर्स से ये बात नहीं निकली। ठीक है, पीसीबी ने कभी भी इनको कंफर्म नहीं किया था। तो और हमें देखें, आप बिल्कुल ही अब तुसी हुन बिल्कुल ही सीधे हो गए हो, ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं पता है कि जो कोई प्लेयर जड़ा है उन्हों का अपना एक नैटवर्क होता है, वो आप लोगों को खिलवाना शुरू कर देने क्या जरा, या कोई आपका बहुत ज्यादा दोस्त बन जाए तो कहते हैं जरा मैं चलाना ना 2-4 खबर देखना, थोड़ा ना जरा चलना शुरू है, तो वो जरा चलानी शुरू कर देते हैं कि जी फलाने ये आ रहे हैं, ये आ रहे हैं, ये आ रहे हैं, वो सारा रोला मचता है। फिर वो ऑटोबॉट्स भी ट्वीट करते हैं, कुछ आपके रेगुलर बंदे भी ट्वीट करते हैं, आपके दोस्त भी उसमें शामिल हो जाते हैं, तो एक पूरा बिल्डअप होता है कि आप सब एक 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 ऐसा कह लें कि एक आवाज बुलंद होती है और उसमें लोग शामिल होते जाते हैं ताकि उसका इन्फ्लुएंस आए, और उस इन्फ्लुएंस की वजह से फिर शायद क्रिकेट बोर्ड इस बारे में सोचना शुरू कर दे। तो नॉट टू से कि खुदा ना खास्ता वो जिनका नाम लिया गया दोनों का उन्होंने ये किया होगा, लेकिन ऐसा लोग करते तो हैं, टीम के अंदर होते हुए भी ऐसा लोग करते हैं, टीम से ड्रॉप हुए हो तब भी लोग ऐसा करते हैं, टीम से काफी देर बाद कमबैक की दिल में उम्मीद जागे तब भी ऐसा करते हैं कि इस मीडियम को यूज किया जाता है, वहां पे कुछ लोगों को साथ मिला लिया जाता है और एक हाइप क्रिएट की जाती है, और अपने इंटरेस्ट की चीज को लेने के लिए वो एक बात चल पड़ती है। हमारी एनवायरनमेंट ऐसी है, इसमें ये सारी चीजें होती हैं, मैं इसको कोई डिनाई तो नहीं कर सकता। अब आपकी मुझे लग रहा है कि शायद कोई नेट का इशू हो गया है। जी मुझे अब आवाज आ रही है, शायद लाइट का मसला हो गया। अच्छा सलमान भाई, जो मेरा इसका पहला क्वेश्चन था कि कोच का अनाउंस करना मैंडेटरी नहीं था कि इतने टाइम के लिए आप कोच है, ये क्या करना नहीं चाहिए था? देखिए, जब आप किसी को एक कोचिंग कह लें कि उसमें हायर करते हैं कि यार ये आप कोच हैं, आपने अप्लाई किया, आपका इंटरव्यू हुआ और आप कि ये टर्म होगी, ये 3 साल आप कोच हैं, 2 साल कोच हैं, वॉट एवर जो आपका कॉन्ट्रैक्ट होता है, नॉर्मली तो ऐसा ही होता है। लेकिन अब ये पहले से क्रिकेट बोर्ड का हिस्सा है, ये सिलेक्टर भी हैं, ये मेंटोर भी थे जूनियर टीम के, ए टीम के, और वहाँ से ये सफ़र पहुँचा है टुवर्ड्स द हेड कोच ऑफ द टेस्ट टीम। So I don't know what his contract is. I do not know whether उसमें changes लाए जा रहे हैं, क्योंकि जो अब अगर वो फुल टाइम रेड बॉल के हेड कोच हैं तो उन सारी इंगेजमेंट्स के साथ तो दूसरी वाली इंगेजमेंट्स तो पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि अगर वही टीम टेस्ट टीम खेल रही है कहीं पे और कहीं पे आपकी शाहीन अंडर 19 खेल रही है, तो ही कांट बी एट 2 प्लेसेस। ठीक है, तो फिर जाहिर है उसमें फिर कोई चेंजेस आएंगे। तो आई हैव नो आइडिया कि उनका क्या कॉन्ट्रैक्ट है, किन टर्म्स पे है, मेरा ख्याल है किसी को भी नहीं पता। तो वो टर्म अगर एक सिर्फ अप्लाई किया हुआ या कोच को जब आप हायर करते हैं तो फिर तो डेफिनेटली उसमें टर्म होती है, लेकिन ये तो कोच अब बने हैं तो मेरे ख्याल पिछले साल से भी ज्यादा हो गया जब से ये डिफरेंट कैपेसिटीज में है। पहले जब वो चैंपियंस कप हुआ था तो उसमें मेंटोर थे सिंध के, और उसके बाद सो ऑन एंड सो फोर्थ डिफरेंट चीजों में वो रहे हैं। सो आई हैव नो आइडिया कि उनका क्या कॉन्ट्रैक्ट है और वो किस तरह वो तब्दील हो जाएगा उनके मनसब के साथ। क्रिकेट बोर्ड को पता होगा, उन्हें पता होगा, या अल्लाह को पता है। मैं अब लेकिन हम तो आइडियल सिनेरियो बात कर रहे हैं कि अगर आप अनाउंस कर वो तो मैं आपको बता रहा हूँ ना भैया, वो तो मैं आपको बता रहा हूँ कि नॉर्मली जब आप कोच लेते हैं तो 2-3 साल का या जो भी 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है वो ऐलान होता है कि जी इतनी देर के लिए आपको ये जिम्मेदारी दी गई है। बट ये केस इसलिए डिफरेंट है कि ये चल किसी और कैपेसिटी में रहते, फिर चेंज हुई, बट ही इज बीन ऑन बोर्ड विद द पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। तो अब जबकि वो इस रोल में आ गए हैं तो मुझे नहीं पता अगर कोई उनकी टर्म तय हुई है या नहीं हुई है। वैसे तो ये सवाल भी तो नहीं किया किसी ने, इतने लोग बैठे हुए थे
तो मेरा ख्याल है एक आधी सवाल पे खुश हो गए कि चलो कुछ तो वायरल होएगा, लेकिन जो है उन्होंने यह सवाल नहीं किया किसी ने। ये आपने अच्छा कहा है कि उसको होना चाहिए था ऊपर, क्योंकि अगर वो वाइट बॉल का कोच बैठा तो रेड भी बैठा होता, तो वो भी नहीं था, और इस टर्म की बात भी नहीं किसी ने की। सलमान अरशद साहब कह रहे हैं जी प्लीज प्ले सीनियर क्रिकेट टूर्नामेंट, एवरीवन प्लेज, व्हाई डोंट यू वांट टू सी। यार मेरा असल में आई हैव लॉस्ट इंटरेस्ट, आई डोंट नो व्हाई, मेरा अब कोई इतना खास दिल नहीं करता खेलने को। तो अगर कभी करेगा तो फिर मैं उसके लिए थोड़ी बहुत तैयारी कर लूँगा। एट द मोमेंट तो यू नो समथिंग दैट आई एम नॉट वेरी मच इंटरेस्टेड इन। हाँ, कोई मुझे कोई ऐसी कोई थोड़े दिनों की एंगेजमेंट हो तो मे बी आई कैन डू इट, बट अदरवाइज आई डोंट फाइंड द सेम पैशन इनसाइड मी कि मैं फिर जाके रेगुलरली सीनियर क्रिकेट के मैच खेलने शुरू कर दूं। और जब सारे उधर खेलने लग जाएंगे तो ये बच्चों को कौन बताएगा? ये भी तो काम करना है ना किसी ने। ऐसे ही। अच्छा सलमान भाई, वुमेन का भी मैच हुआ, उसके बाद लोगों के क्वेश्चन भी शामिल करते हैं। वुमेन के मैच में हमने देखा कि जी न्यूजीलैंड डिफेंडिंग चैंपियन भी है, उनको डिफीट हुई है 5 विकेटों से। 150 का टारगेट था, बट कैचेस बहुत ड्रॉप किए न्यूजीलैंड ने। नॉर्मली इस तरह की फील्डिंग होती नहीं, कोई 5-6 कैचेस मैंने देखा कि ड्रॉप किए गए हैं। तो आप ओवरऑल इस मैच को अगर देखा तो उस पर प्लीज थोड़ा कुछ जरूर एनालाइज कीजिएगा। नहीं, मैंने बिल्कुल कोई इसका कुछ भी हिस्सा नहीं देखा। मैं आई वाज अवे सिंस मॉर्निंग, मैं शाम में आया हूँ। लेकिन ये जितने भी मैचेस अभी तक हुए वर्ल्ड कप में, बहुत सारे कैचेस छूटे हैं, और आई थिंक ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा ये स्टैट मालूम करना, जो है ना, कि कितने कैच अभी तक टोटल इस वर्ल्ड कप में छूट चुके हैं। उस दिन पाकिस्तान ने भी कैचेस छोड़े, इंडिया ने भी कैचेस छोड़े, आज न्यूजीलैंड ने भी कैचेस छोड़े हैं। सो मुझे लगता है कि ये बड़ा ही कोई एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग तरफ जा रही है बात, जिस तरह कैच छूट रहे हैं यहाँ पर। सो इट वुड बी इंटरेस्टिंग टू फाइंड आउट। करते हैं मैसेज, कौन होगा वहाँ पे, शायद मदर अरशद साहब उधर बैठे हों, वो इस तरह की चीज़ वो फौरन निकालते हैं, उनको उनकी ये बड़ी एक्सपर्टीज है। तो उनसे पूछते हैं कि जो है कितना कैच छूट चुका है, और वो क्या मतलब पिछले में कितने सबसे ज्यादा छुट्टे हुए हैं, क्या ये उस तरफ बात जा तो नहीं रही? तो मेरा ख्याल है कि वहां से हमें ये इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। ठहरे मैं उनको मैसेज करता हूँ, मीनवाइल आप अगला सवाल पूछें। अच्छा जी, बिल्कुल। अच्छा जी, मोहसिन साहब ने सवाल किया आपसे। अस्सलाम वालेकुम सलमान भाई, सवाल ये है कि न्यू चेंजेस का जो प्लान है पीसीबी की तरफ से, अपनी जगह पे, लेकिन निचले लेवल पे जब तक न्यू माइंड या कॉम्पिटेंट लोग नहीं आएंगे तो चेंजेस क्या सूदमंद होंगी? ये सवाल है जी इनका। जरा दोबारा कीजिएगा, थर्ड वाली वो जो कह रहे लाइन हैं थी। कि सलमान भाई, ये नई चेंजेस जो आ रही हैं पीसीबी ने की हैं, ये तो ठीक है, लेकिन निचले लेवल पे जब तक वो चीजें ठीक नहीं करेंगे, कॉम्पिटेंट लोग नहीं आएंगे, तो क्या ये चेंजिंग ऊपर लेवल पे करने से कोई फायदा होगा, कुछ सूदमंद होंगी? निचले लेवल पे उनका मानना ये है कि नीचे पहले करना चाहिए काम। अभी तो उन्होंने ऊपर नीचे लेवल के कोई चेंजेस अनाउंस ही नहीं किए, तो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट अनाउंस हुआ है। तो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट तो ऊपर ही होता है, वो नीचे तो होता नहीं है। नीचे तो डिपार्टमेंटल क्रिकेट है, और उन्होंने ये ज़रूर कहा है कि जो मैच फीस है प्लेयर्स की वो इंक्रीज हो जाएगी डोमेस्टिक में भी। ये बात तो उन्होंने की। अब ये नहीं पता कि वो कितनी होगी, उसकी क्या कैटेगराइजेशन होगी, या उनका कोई मंथली रिटेनर होगा रीजन्स में, इसका हमें कोई इल्म नहीं है। इस बारे में अगेन किसी ने पूछा नहीं, अगेन उन्होंने इस बारे में कुछ बताया नहीं अपने से। लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट को रिवील करना था, जो डिटेल्स थी उसकी, या उनका जो एक डिफरेंट वर्जन था कॉन्ट्रैक्ट का इस दफ़ा, वो उन्होंने बताया है। उस पर रेड बॉल के एम्फोसिस हैं, उस पर कैटेगराइजेशन ए और फिर बी सी और सी, वो उन्होंने बता दी है। उसके नंबर ऑफ एनओसीज बता दी हैं, कितने मैच खेलने लाजमी हैं अपने अपने फॉर्मेट के या मिक्स फॉर्मेट्स के। तो ये कोई उन्होंने ये तो नहीं कहा कि जो आज ऐलान हो गया उन पूरा साल है ही होना है। हर चीज़ से, जो डोमेस्टिक क्रिकेट हो, एज ग्रुप क्रिकेट हो, आपकी शाइन्स है या आपकी अंडर 19 है, उनकी अलग-अलग काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो इस चीज़ का हिस्सा नहीं थी जो उन्होंने अनाउंसमेंट की है। सो मेरा ख्याल है कि लोग इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को कुछ साल की आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने समझ लिया है, या उन्होंने पूरे साल का प्लान दे दिया है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये सिर्फ एक एस्पेक्ट के ऊपर थी, और वो था आपका नया सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के प्ले और आपकी नई गेटवेज के ये जो फिटनेस स्टैंडर्ड्स हैं, या जो आपसे एक्सपेक्टेड आउटकम्स हैं कि आप इतने मैच खेले होंगे तो आप एलिजिबल फॉर सिलेक्शन होंगे, और उसके बाद फिर आपकी परफॉर्मेंस गेज होगी। तो वो सारी चीज़ें हैं, उसमें आपके नीचे से क्या चेंजेस आप चाह रहे हैं। को हम भी नीचे से चेंजेस चाह रहे हैं। हम कई सालों से कह रहे हैं कि बच्चों में मल्टी डे की क्रिकेट होनी चाहिए, 3 डे अंडर 19 का रिवाइव होना चाहिए, वो हो गया पिछले साल।
हमने कहा कि अंडर 17 जो है वो 1 डे होती थी, उसे 3 डे या 2 डे होना चाहिए, वो 2 डे पे चली गई है। वो पिछले साल अभी जो लास्ट हुई है वो 2 डे हुई है। सो वो चेंजेस हुए हैं। अब अगर आप स्पेसिफिकली हमें बता दें तो हम कमेंट कर सकते हैं इसके ऊपर कि जनाब कौन से चेंजेस आप कह रहे हैं और क्या हमारा और आपके ख्यालात मिलते हैं कि यार वाकई ये जो कहा जा रहा है ये चेंजेस होने चाहिए। हम तो रोजाना ही कुछ ना कुछ एड्रेस कर रहे होते हैं कि यार बच्चों को कप्तानी करने दो, जो नीचे रीजन्स पे और आगे जाके डिस्ट्रिक्ट वगैरह में जो कोचेज हैं तो सारा कुछ तो वो बच्चों को बता के कराया जा रहा हो, तो किसी को कुछ करना ही नहीं देते। वो पिछड़ी टीम लेके आंदी है, वही फैसला कर देने टॉस जीत के की करना है, वही टीमें बनाते हैं, वही बता रहे होते हैं किसको बॉलिंग देनी इसको नहीं देनी, ये बंदा ने अगर इतने नंबर पे बैटिंग कर लिया तो ये बॉलिंग नहीं कर सकता। वो जो अजीब सा एक उनका कोई सेल्फ क्रिएटेड सिस्टम है, उसमें कुछ वो खुद से लगा देते हैं और थोप देते हैं कि जी ये तो पीछे से क्रिकेट बोर्ड ने भेजा है तो ये तो हम ऐसे ही कर सकते हैं। जब आप बोर्ड से पूछते हैं तो कहते हैं नहीं, हमारी तरफ से तो ऐसी कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है। तो यस, ये कुछ थोड़ा बहुत नीचे ऐसी कंफ्यूजन हैं जिनकी वजह से बड़ा मैस क्रिएट होता है, जो कि देखनी है, लेकिन वो डोमेस्टिक डिपार्टमेंट से रिलेटेड है। ये जो चीज हो रही है ये एक सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की और सिलेक्शन पॉलिसी थी जिसमें डोमेस्टिक वालों का कोई ताल्लुक नहीं था, जितनी भी अनाउंसमेंट हुई है। तो आप बताइए कि वो क्या जो है आपके ख्याल में वो चेंजेस हैं जो होनी चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, ये हर्षित आपके फैन है सलमान भाई, आपको आइडियल समझते हैं, कह रहे मेरा नाम एक दफा सलमान भाई ले दें, तो हर्षित का नाम ले दें जी, ये मैसेज करिए जी आप। अर्शद साहब, क्या हाल है जी आपका? ठीक है, खैरियत से हैं आप? अच्छा, हाँ मजर जी। मजर सलमान, को मैंने मैसेज किया था और मजर भाई ने कुछ अच्छा 1.5 मिनट का मुझे वॉइस नोट भेज दिया। अब मैं चलते प्रोग्राम में वॉइस नोट जो है वो उनका सुन नहीं सकता, लेकिन एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन जो है ना वो मजर के पास ही होती है। जी जी मैं बिल्कुल, उन्हें मदर एक भाई के पास सारे नोट स्टैट्स भेज होते हैं। दूं कि हाँ मजर जी, भाई काइंडली आप, मैं शो में हूँ लाइव, अगर आप मुझे लिख के भेज दें तो मैं ये यहाँ पे लिख के भेज ऑडियंस दे को तो बता सारी। सकता हूँ कि कितने कैचेस ड्रॉप हुए हैं और रिकॉर्ड कितना है, और रिकॉर्ड के करीब तो नहीं जा रहे, कोई चांस तो नहीं है कि ड्रॉप कैचेस का रिकॉर्ड नया बन जाएगा वर्ल्ड कप में। ये मीनवाइल सलमान कह रहे हैं जी कि योर कंट्रीब्यूशन अबाउट इन गनी इंस्टीट्यूट इज एडमायरेबल, वो आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया जी, थैंक वहाँ यू। पर पूरे ग्रुप की बड़ी कंट्रीब्यूशन है। बहुत कम दफ़ा मेंशन किया जाता है, लेकिन गनी ग्लास जो कंपनी है उनका जो है अगर नाम ना लें तो वो बड़ी कह लें कि एक ज्यादती होगी, क्योंकि दे आर द वंस हु स्पेंड द मनी, जिन्होंने वहाँ पे पैसा लगाया, जिन्होंने एक विजन को रियलिटी बनाने में दे पुट देयर मनी इन, दे पुट देयर ट्रस्ट इन, और उन्होंने एक ऐसी चीज़ क्रिएट की जो कि उनके बगैर नहीं होनी थी, जहाँ पे बहुत सारे वो गरीब बच्चे, वो बच्चे जो शायद उस लेवल की क्रिकेट तक पहुंच ना सकते, वो फैसिलिटीज़ उनको कभी ना मिल सकती, उन्होंने ऐसी चीज़ क्रिएट की और लोगों को चांस दिया, चांस टू शाइन, अ चांस टू डू समथिंग इन देयर लाइफ विच दे नॉर्मली कुड नॉट डू। ठीक है, उन्होंने वो अपने मुंह से तो कभी नहीं कहते, लेकिन खाने बच्चों के दिए, उनके किटें उनको दी, उनके नए बॉल्स। हाँ हाँ, ये वाहिद एकेडमी है जितनों में मैं पूरे मुल्क में गया हूँ जो बॉल खुद खरीदती है। हर रोज नेट में नए बॉल, 10 से 12 एक एक नेट में बॉल लगते हैं। महीने का तकरीबन क्लोज टू $500,000 खर्चा सिर्फ बॉलों का, और बॉलें भी अच्छी लगती हैं। ठीक है, तो दे हैव डन अ लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच नोबडी एल्स डिड। अच्छा, और ये फिर बहुत से लोगों ने सलमान भी पहले भी पूछा था कि आजकल वो कुछ वजह से शायद बंद है, काफी बच्चों के पेरेंट्स ने भी क्वेश्चन किया ये, इसका भी जरा बता दीजिएगा अपडेट के हवाले से, वो लोग देखिए पूछ रहे हैं। उसका आई थिंक कोई रेंटल नेगोशिएशन उनकी चल रही है दोनों कंपनीज की आपस में। उम्मीद है इंशाल्लाह कि वो जल्दी रेक्टिफाई होगी और प्रोबेबली होपफुली इन द नेक्स्ट कपल ऑफ वीक्स में भी अल्लाह करे को सेटल हो जाए, तो देन इट माइट इंशाल्लाह। रीस्टार्ट। और दिस इज द पॉसिबिलिटी दैट आई एम होपिंग फॉर, अल्लाह करे कि वो ऐसा हो जाए। बहरहाल वो उनकी नेगोशिएशन चल रही है उसके ऊपर। बिल्कुल, ये सैंडी का थोड़ा सा हार्श सा जी कमेंट है, ये कह रहे हैं सलमान साहब आपने कौन सा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट जितवाया था, तो मैं बताता चलूं जो पाकिस्तान 16 साल के बाद जीता था वो सलमान भाई की कप्तानी में जीता था। सलमान भाई इस पे कुछ कहना चाहें आप? नहीं, मुझे कुछ नहीं कहना भाई, मैंने तो कोई क्लेम ही नहीं किया कि मैं कोई बहुत बड़ी कोई चीज़ था, कोई प्लेयर था या कोई बड़ा बैट्समैन था। मुझे समझ नहीं लगी कि आपने ऐसी बात क्यों की है। अगर आपको मेरी किसी बात से इख्तिलाफ है तो आप वो बात बताएंगे, यार ये बात गलत है, ये बताएंगे ये आप गलत कह रहे हैं, हाँ ये बिल्कुल ऐसे नहीं सही। ऐसे है। तो अगर आपकी ठीक होगी तो मैं मान लूंगा, और अगर आप वैसे ही जो है आप को हम पसंद नहीं आ रहे तो आप चैनल बदल सकते हैं। रिमोट तो है ना आपके पास के, घुमा दिया बच्चों ने आप सही बदल बात लें, है। हाथ से बदलें, टच ऐसे स्क्रीन ही। होगी। नुमान हाँ, ये चौधरी तो आपके साहब, पास थैंक यू चॉइस वेरी है जी। मच फॉर बीइंग अ विजिटर, अ रेगुलर वन। कैसे हैं आप? ठीक हैं?
और कोई क्वेश्चंस है तो आज इनसे क्वेश्चंस ले जी ले, जी, मैं आगे 10 वही मिनट ले रहा सिर्फ हूँ। क्वेश्चन भारत, आंसर ही अच्छा करने हमारे हैं। पास पूरा नाम नहीं आता जी, मैं वो ले रहा हूँ। भारत बोल रहे हैं आगे, पता नहीं क्या नाम है उनका। आई एम फ्रॉम इंडिया, दिल्ली, एंड आई कैन क्लियरली सी व्हाट्स रॉन्ग इन पाकिस्तान क्रिकेट फेवरेटिज्म लॉबी। इफ आई कैन सी इट इज व्हाई नॉट पीसीबी मैनेजमेंट हु आर अर्निंग करोड़ इन सैलरी। जी सलमान भाई, वो कहते हैं जी करोड़ों की सैलरियां ले रहे हैं, मुझे नजर आ रहा है, इनको नहीं नजर आ रहा, वो फिक्स नहीं कर रहे। नहीं, कहाँ नजर आ रहा है यार, कौन करोड़ की सैलरी ले रहा है कोई? मतलब ये हवा में तीर चलाने वाली बात है जो वो फलाना ले गया लुट के। वो कोई फिर दसोगे तो सही ना, जो तानू एना ही क्लियर नजर आ रहे हैं, नाम ले बताएं, ठीक है, ताकि हम भी बोर्ड से पूछे, जो इतने साफी इतने सख्त सख्त सवाल कल किए हैं वो भी वहां पे सबसे पूछते हैं कि जी इतनी सैलरी आप क्यों इसको दे रहे हैं फला बंदे को। ये बहुत लोगों के मुंह से मैं सुनता हूँ, और अच्छे भले पढ़े लिखे एस्टेब्लिश लोग जो अच्छी इंपॉर्टेंट पोजीशंस पे हैं, वो भी नाम ले लेके कह रहे हो जी फलाना की 50 लाख सैलरी, फलाने की 50 लाख सैलरी है, वो जो है बंदा 60 लाख ले रहा है, फलाना इतने लाख ले रहा है। वो जो लोग मेंटोर्स बने थे जब चैंपियंस कप हुआ था, और उन पे बहुत मल्टीपल अराउंड द ईयर जिम्मेदारियां थी, उनके कॉन्ट्रैक्ट्स थे जो 500,000 सॉरी 5 मिलियन पर मंथ उनका रिटेनर था एज बीइंग मेंटोर्स, और उनसे एक ग्रुप ऑफ प्लेयर्स सबसे डिमांड किया गया था जिनकी उन्होंने ईयर अराउंड लुक आफ्टर करनी थी। तो वो कॉन्ट्रैक्ट्स थे जो बहुत ही अच्छे थे, लेविश थे, लेकिन उसका में जो काम का स्कोप था वो भी बहुत अच्छा था। वो नहीं हुआ पूरा, वो खत्म हो गया, बिल्कुल। वो लोगों की चीजें खत्म हो गई, और वो जो सैलरीज थी जो एज पर आई नो, आई थिंक दे आल्सो चेंज, जो जो तो नहीं रहे बोर्ड के साथ वो तो खत्म हो गई, तो जो उनमें से बोर्ड के साथ किसी और कैपेसिटी में गए उनकी चेंज हो गई। अब दिस इज समथिंग दैट आई हैव बीन टोल्ड। अब अगर आपके पास, आपको लगता है कि जो मैं मुझे बताया गया वो गलत है, या आपके पास कोई बड़ी ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन है, प्लीज ब्रेक इट करें। ब्रेकिंग न्यूज का तो वैसे ही फैशन है, हर बंदा दौड़ के ब्रेकिंग न्यूज का टिकर फटदा है, तुसी भी चला दो। क्योंकि ऑनेस्टली मैं किसी भी चीज की कसम नहीं खा सकता, मैंने आंख से नहीं देखी। जो 50 लाख का बताया गया था वो बोर्ड की तरफ डोज से तो दिया गया बताया था गया था, जी। ठीक है, और जब वो खत्म हुआ वो भी सबको पता है कि वो खत्म हो गया। अब अगर किसी को कोई पैसे मिल रहे हैं भैया, तो वो बोर्ड जाने और वो बंदा जाने, हमारे इल्म में कुछ नहीं है। बिल्कुल। अच्छा, ये ये जी रोहित राय मजर कह भाई रहे का हैं मैसेज आया है, मजर भाई जी कह जी। रहे हैं कि 30% कैच अभी तक वर्ल्ड कप में छूटे हैं। ओह, तो हर अच्छा, 10 में से 7 कैच समझ लें कि हुए हैं, और 3 कैच हर 10 में से 3 छूटे छूटे हैं। हैं। हाँ, तो हाई ये परसेंटेज। उन्होंने हमें जो है ना अपनी एक्सपर्टीज के पेश नज़र ये उन्होंने हमें परसेंटेज भेज दी है। थैंक यू वेरी मच, हमने ऑन एयर ही उनको कह दिया, बाद में फ़ोन पे कह देंगे, बिल्कुल। क्योंकि उसके पास ये न्यूज़ नहीं होती है वो बड़ी ही। स्टैटिशियन है जी, स्टैट्स उनके बड़े हमेशा की तरह पक्के होते हैं। अच्छा सलमान भाई, ये रोहित वो राय कह कह रहे रहे हैं हैं प्लीज प्रोवाइड एन कि एनालिसिस। 19 वो कह रहे हैं कि 2024 के वर्ल्ड कप में भी बेशुमार कैच छूटा था, और उस टाइम ये प्लेयर जो थे ना सारे, इन्होंने कहा था कि दुबई में जो रिंग ऑफ फायर है ना उसकी वजह से कैच छूट रहे हैं। जो प्लेयर्स थे उन्होंने उसकी छूट उसको रहा है, ब्लेम हाँ जी, किया बिल्कुल था। सही है। हाँ, तो वो कह रहे हैं कि अब दिन के मैच हैं, अब ये दिन में कैच छूट रहे हैं और धड़ाधड़ छूट रहे हैं। सो वैसे ही। वैसे मैं आपको बताऊं कि जब हमने इनको देखा है ना गेंद के नीचे कैच करने की पोजीशन, स्पेशली जो हमारी एशियन टीम्स हैं, बिकॉज हम लोग उतने एथलेटिक नहीं है, कुछ हम में ज्यादा अच्छे हो गए। इंडिया की टीम ने काफी एक्सेल किया है, बांग्लादेश ने भी और श्रीलंका ने भी किया है, अपनी जगह पे हमारी टीम ने भी पहले से कोई बेहतरी पकड़ी है, लेकिन ये एट पार नहीं है, दुनिया के एथलीट्स के साथ अभी एट पार नहीं, और इतनी जल्दी हो नहीं सकते। ये आप कह के जी 4 महीने पहले आपने नया ट्रेनर रखा, आपने बड़ी अच्छी ट्रेनिंग और डाइट शुरू कर दी, एक बंदा 10 साल से उससे सुपीरियर काम कर रहा है, तो थोड़े 4 महीने बराबर हो जाओगे तुसी दो में। अगर आप बड़ी कमिटमेंट के साथ रिलीजियसली सारी रूटीन्स को फॉलो करें ना, कम से कम, और आप फुल फ्लैज ट्रेनिंग करें और पूरी ट्रेनिंग को टाइम देना, तो आपको अपनी चेंजेस देखने में, नजर आने में और एनहांसमेंट में 6 मंथ्स ऑनवर्ड चीजें एक्चुअल में नजर आना शुरू होती है कि चीज बदल गई, ट्रांसफॉर्मेशन आ गई है। इन सम केसेस में भी अर्लियर, क्योंकि हर बंदे का थ्रेशोल्ड डिफरेंट होता है, लेकिन जिन्होंने कभी कुछ किया ही ना हो तो उनको तो फिर जीरो से शुरू कराना पड़ता है। और जो हमारी टीम थी ना पहले, मैंने इतनी इनकी सीरीज कवर की हैं, दे वर लिटरली यू नो लाइक, मतलब उनकी जो ट्रेनिंग में देखता था ग्राउंड में, वो सारी शटलें और रनिंग और ये वाली चीज थी जो बेसिक बेसिक बिल्कुल होता था। तो अब अगर इनको आप जब से शुरू हुआ है नया, कभी आप साउथ अफ्रीका जा रहे हैं, कभी कोई पाकिस्तान आ रहा है, फिर उसके बाद आप आयरलैंड आ गए, फिर आप वर्ल्ड कप में आ गए, तो अगर आप
महीना महीना 20-20 दिन के बीच में जो है कैंप भी करेंगे 6-6 घंटे और उसके 7 घंटे ट्रेनिंग करेंगे, तो आपका जो ट्रांसफॉर्मेशनल फेज है वो बड़ा स्क्वीज्ड इन है एंड इट विल टेक मोर टाइम। ठीक है, और अगर बिल्कुल ऐसे आपको ये बात लगती है कि ये कोई ऐसी चीज है कि जी इनको करनी चाहिए थी इन्होंने क्यों नहीं की, तो भाईजान फिर आप अपने साथ जितने मर्जी अच्छे दुनिया के बंदे ला के लगा लें, अगर आपका टाइम फ्रेम इस तरह का होगा तो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आएगी। जिन्हें शौक है करके देख लो, पता लग जाएगा उन्हें। बिल्कुल ऐसे ये रोहित राय कह रहे हैं जी, प्लीज प्रोवाइड एन एनालिसिस ऑफ हेनरी क्लासन व्हाइट बॉल बैटिंग पर्टिकुलरली। उनका थैंक यू उन्होंने बोला जी, इसका बता दे। और दूसरा ये कि रिटायरमेंट भी ले ली उसने व्हाइट बॉल से, ये एक सबसे देखिए हेनरी शॉकिंग है। क्लासन का जो अब आउट ऑफ अ ब्लू एक क्वेश्चन कर लिया, लेकिन जो मुझे उसका जहन में आ रहा है, एक तो उसकी बैट स्विंग बड़ी क्लीन है, उसका जो एक्सेस टू द बॉल है, बल्ले का एक्सेस टू द बॉल बहुत क्लीन है, और उसकी वजह यह है कि उनका जो फ्रंट फुट है वो कहीं पर भी रास्ते में नहीं आता, बैट और बॉल के दरमियान में नहीं आता, कहीं पे उनकी कैंची नहीं पड़ती। दूसरी बात यह है कि हेनरी क्लासन बहुत स्टिल होते हैं, जब वो अपनी बैट को स्विंग कर रहे होते हैं तो उनकी जो बेस है वो बड़ी फर्म है, वो बेस डगमगाती नहीं है, स्ट्रॉन्ग बॉडी, स्ट्रॉन्ग है, टांगे स्ट्रॉन्ग है, कोर बड़ी स्ट्रॉन्ग है, तगड़े है, प्रॉपर तगड़ा बंदा है वो। और वो जब अपनी बैट्समैन करता है ना तो बड़ा स्टेबल होता है और पूरा उसकी जो पावर है वो ट्रांसफर होती है शॉट के अंदर, और बिकॉज बेस बड़ी स्टेबल है ही इज एबल टू गेट मैक्सिमम पावर इनटू द शॉट। और वो जब बड़ी हिट मारता है तो आपको लगता है कि यार क्या बात है, कमाल कर दिया, बड़ी जोर दी हिट मारता है। तो वो जो जोर है ना वो ट्रांसफर हो रहा है शॉट के अंदर, क्योंकि उसकी जो टेक्निक है या कह ले कि जो उसका तरीका है मारने का गेंद को, वो बड़ा ही नेचुरल है, बड़ा क्लीन है, उसमें कहीं पर भी रुकावट नहीं आती। ठीक है, तो ये कुछ जैसे युवराज सिंह था, बड़ी क्लीन स्ट्राइकिंग, बड़ा क्लीन उनका जो बैक लिफ्ट और सारा का सारा जो मूवमेंट थी बैट की टुवर्ड्स द बॉल, वो बड़ी एक फ्लो थी, वो कहीं पर आपको ऐसा नहीं लगता था कि इन्हें हिट मारनी है तेनू। बहुत सारे प्लेयर्स होते हैं ना टेक्निकली बड़े अच्छे होते हैं और वो टाइमर्स होते हैं बॉल के और वो चेक शॉट्स खेल रहे होते हैं, कि कुछ प्लेयर होते हैं जिनकी पूरी फ्लो होती है, पूरी बड़ी बैकलिफ्ट होती है और एंड टू एंड वो चलती है, बैट उनका एक तरफ से शुरू होता है और दूसरे कान के पास जाके पिछले शोल्डर पे लग के रुकता है। तो वो इस तरह के प्लेयर हैं, एनरिक क्लासन भी और ये युवराज भी, जो अभी सडनली मेरे माइंड में दो आ रहे हैं, क्योंकि दोनों का नंबर भी तकरीबन एक जैसा सेम था। लेकिन युवराज सिंह के टाइम पे पावर हिटिंग का इतना शोर शराबा नहीं था, उस वक्त कन्वेंशनल क्रिकेट पे ज्यादा एम्फोसिस होते थे, तो उसमें तो वो ही वाज अहेड ऑफ हिज टाइम। लेकिन अब क्योंकि गेम इतनी इवॉल्व हो गई है कि यू नो इंटेंशनली प्रैक्टिस हिटिंग सिक्सेस, आप हर सेशन में अपने आप को ऐसा एक टाइम देते हैं कि अगर आप 6वें 7वें नंबर के या 5वें नंबर के प्लेयर है वाइड बॉल क्रिकेट में, तो आपको छिक्का मारना आना चाहिए, देयर इज नो अदर वे। वहां पर आपको स्ट्राइकिंग, बिग स्ट्राइकिंग की जरूरत पड़ेगी मॉडर्न क्रिकेट में। ये आपसे ऐसी डिमांड है जैसी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने रख दी है ना कि जी अगर आप फिट नहीं है तो आगे नहीं जा सकते, तो अगर इस नंबर पे आप छक्का नहीं मारेंगे तो कोई टीम आपको नहीं लेगी। तो अब ये जरूरी है। तो एनरिक क्लासन जब आया तो तब द अप्रोच टुवर्ड्स बैटिंग एट दैट पोजीशन हैड चेंज्ड। फिर आपकी जो अपॉर्चुनिटीज हैं लीग क्रिकेट की, वो भी आपको ये सोचने पे मजबूर करती है कि भाई ये गेम बनाओ, क्योंकि इस गेम में रिटायरमेंट के बाद भी 2-3 साल अच्छे लग जाएंगे, पैसा भी मिल जाएगा, लाइफ भी सिक्योर हो जाएगी, और गेम भी कोई ऐसी मुश्किल नहीं है। क्यों? क्योंकि उसका उतना प्रेशर नहीं है। क्यों? क्योंकि उसमें उतनी एक्सेलेंस नहीं है। उसके अंदर जब 4 या 3 प्रो खेल रहे होते हैं ओवरसीज, तो बाकी 7 लोकल खेल रहे होते हैं, तो आपको ज्यादा मौके मिलते हैं, जो है ना, आपको ज्यादा मौके मिलते हैं टू डू योर आप यू कैन डू इनफ डैमेज विद नॉट इनफ चैलेंज कमिंग टूवर्ड्स यू, क्योंकि वो 4 ही प्रो होते हैं जो कि इंटरनेशनल प्लेयर होते हैं, बाकी सारे लोकल होते हैं। तो ये बहुत बड़ा रीजन है लीग्स में कि आपकी जो परफॉर्मेंस की वैल्यूएशन है जब भी की जाती है, लीग इज नेवर इक्वल टू एन इंटरनेशनल गेम। नो लीग इन द वर्ल्ड, देयर इज नॉट अ लीग इन अ वर्ल्ड कि जिसकी आप परफॉर्मेंस उठा के उसको इंटरनेशनल से मैच कर सकें। बिल्कुल ऐसे ही है। 2-3 लास्ट क्वेश्चन सलमान भाई आपसे पूछते हैं। रेहान कह रहे हैं, सलमान भाई, द डिबेट ऑन द पाकिस्तान इंडिया राइवलरी हैव बिगन अगेन, डू यू एग्री द नैरेटिव दैट राइवलरी इज डेड नाउ? आई डोंट नो व्हाट्स इनसिक्योरिटी एंड द नेबर्स हैव। वो हमें कह रहे हैं जी कि क्या लगता है जी आपको, कोई
इनसिक्योरिटी है पाकिस्तान की, ये शायद करते हैं इस पे बात। पाकिस्तान की तो कोई इनसिक्योरिटी नहीं है भाई, पाकिस्तान को काहे की इनसिक्योरिटी है? अगर हमारी राइवलरी नहीं है, देखिए राइवलरी सिर्फ ये नहीं है कि आज आप लोग अच्छी टीम है, आप लोग ज्यादा जीतते हैं, पाकिस्तान जो है ऑब्वियसली वो इज नॉट द फेवरेट व्हेन दे स्टार्ट अ गेम अगेंस्ट इंडिया, ये तो एक फैक्ट है, ठीक है। तो आप कुछ अरसा पीछे चले जाए तो फैक्ट ये था कि इंडिया वाज नॉट फेवरेट अगेंस्ट पाकिस्तान, वहां पे पता होता था कि पाकिस्तान नहीं मोर लाइकली टू विन, आज पता है कि इंडिया मोर लाइकली टू विन। तो ये फ्लक्चुएशंस आती हैं आपकी स्ट्रेंथ्स में, आपकी अच्छी परफॉर्मेंस में, आपके बैड डेज में, या आप कई दफा आपके पास अच्छे प्लेयर होते हैं, कई दफा सामने वाली टीम के साथ अच्छे प्लेयर आते हैं। तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। इंडिया इज डूइंग बेटर, they are as a team they have won more tournaments recently, they've played more consistent cricket and they're producing good cricketers। तो इसमें फैक्ट्स है, इसको मानने में कोई बुराई नहीं है। हमें इंप्रूवमेंट की जरूरत है, हमें मजीद मेहनत की जरूरत है, हम सही चीजें करेंगे तो हम इंडिया को पकड़ लेंगे, वी हमारा बिलीव है, वी नो हमारे पास टैलेंट की शॉर्टेज नहीं है, लेकिन हम उसको प्रोग्रेस उस तरह से नहीं करा पा रहे। हमारी फिनिशिंग जो है प्रोडक्ट की वो इस वक्त चैलेंज नहीं कर रही दुनिया की टॉप टीम्स को, एंड दैट इज वेयर वी नीड टू इम्प्रूव, ये भी एक फैक्ट है। तो इससे क्या फर्क पड़ता है, ये तो फेजेस आते हैं। सारी वेस्ट इंडीज ने पहले 2 वर्ल्ड कप जीते, तीसरी वर्ल्ड कप का फाइनल इंडिया से वो हारा, तो कोई सोच सकता था कि वेस्ट इंडीज की जो टीम है कि जी ये भी कभी किसी से हारेगी? अब जब हेडन, पोंटिंग, गिलक्रिस्ट, लैंगर और मैग्रा और शेनवॉन खेल रहे थे, उसके बाद वाले कितने अच्छे थे, 3 वर्ल्ड कप वो लगातार जीते। जो आज ऑस्ट्रेलिया की टीम इधर उधर जा रही है, इवन कि वो भी रिसेंटली भी वर्ल्ड चैंपियन बने हैं, लेकिन क्या उनकी वो टीम उसके साथ एट पार थी? नॉट इवन क्लोज टू दैट। तो ये फेजेस आते हैं, चेंजेस आते हैं। इट्स गुड कि आज इंडिया ने एक्सेल किया हुआ है, उनकी क्रिकेट इज राइट एट द टॉप, ठीक है। तो ये फेज है उनके ऊपर, अच्छा फेज है, गुड फॉर देम, बट दैट डजंट मीन कि दूसरा कोई इनसिक्योर है। राइवलरी इज नॉट बिकॉज ऑफ क्रिकेट, राइवलरी इज नॉट बिकॉज ऑफ क्रिकेट। क्या वैसे हमारे ताल्लुकात ठीक है? क्या हमारी राइवलरी जो है वो सिर्फ क्रिकेट के मैदान की है? ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਮਈ ਚ ਜੋ ਹੋਇਆ ਉਹ ਕੀ ਸੀ? ਉਹ ਚਿੜੀ ਛਿੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। कोई देयर इज अ प्रॉपर लव लॉस ना बिटवीन द टू नेशंस, मसाइल है, ठीक है। वो अपने आप को ठीक कहते हैं, हम अपने आप को ठीक कहते हैं, उनको लगता है वो ठीक है, हमें लगता है हम ठीक है। तो ये राइवलरी तो इट हैज बोर्न विद द यू नो, मुल्क जब पैदा हुआ है तो ये भी साथ पैदा हुई है। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा जी, उमर जावेद ने पता नहीं ये ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, वैसे हमने तो नहीं देखी। वो लिख रहे हैं बीसीसीआई अनाउंस रोहित शर्मा एज ए कैप्टन इन अपकमिंग सीरीज अगेंस्ट इंग्लैंड। तो मेरा तो ऐसी कोई न्यूज नहीं है, ये कैसे इन्होंने क्लेम कर दिया। अच्छा, उजैर कह रहे हैं जी कि हाउ डू यू कंपेयर चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब विद प्रीवियस चेयरमैन, कोई डिफरेंस कैसे? और मेरा भी इसमें क्वेश्चन ये है, क्या इट शुड बी एडमिनिस्ट्रेटिव चेयरमैन या आपको लगता है कि ये होना चाहिए क्रिकेटर? इस पे दोनों का बता दीजिएगा सर। देखिए, जो भी बंदा मेरिट पे और अच्छा काम कर रहा हो वो होना चाहिए, डजंट मैटर कि वो क्रिकेटर है कि नहीं। अगर क्रिकेटर है तो क्या करेंगे, पिच देख के वो फैसला करेंगे कि पहले बैटिंग करनी है बॉलिंग करनी है, या वो बताएंगे कि पिचें कैसी बनानी है? तो अगर ये बात उन्होंने ही बतानी है तो फिर टीम का कोच क्या कर रहा है, फिर आपका डायरेक्टर क्रिकेट क्या कर रहा है, आपके डोमेस्टिक डायरेक्टर्स क्या कर रहे हैं, जो क्रिकेट से मुंसलिक, जिनके नाम के अंदर डेजिग्नेशन के अंदर क्रिकेट आता है, फिर वो लोग क्या कर रहे हैं? अगर आपको चेयरमैन क्रिकेटर चाहिए और अगर चेयरमैन क्रिकेटर हो तो फिर इन पोस्टों का क्या फायदा? सो देखिए, ये अजीब मंतक है, हम किसी को असं जीन नहीं देना। तो इजाज भट्ट साहब क्रिकेटर नहीं थे, उनसे सारे खुश थे। रमीज भाई क्रिकेटर नहीं थे, ठीक है। नजम सेठी साहब ने कोई फर्स्ट क्लास खेली हुई थी, कोई इंटरनेशनल प्लेयर थे, कोई क्या खेला हुआ था उन्होंने? या शहरियार साहब ने क्या खेला हुआ था? ये जनरल तुकीर ज़िया जो थे वो जनरल थे, जितना काम पाकिस्तान में ग्राउंडें, एनसीए, जितने डेवलपमेंट क्रिकेट की उन्होंने की है अपने टाइम पे, उस टाइम के ऊपर मुझे बताया ना, उनसे पहले कितने लोगों ने इतनी डेवलपमेंट की हुई थी। तो हर बंदे ने अपने दौर में ना कुछ करने की कोशिश जरूर की है, क्योंकि उसके बगैर उनकी आइडेंटिटी नहीं होती एज द चेयरमैन। अब देखें, आपको मैं बताऊं कि पहले कॉन्ट्रैक्ट्स आए शहरियार साहब के दौर में, ठीक है, जब बॉब वुलमर कोच थे। शहरियार साहब वाज द चेयरमैन जब सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पहली दफा पाकिस्तान की हिस्ट्री में बने। उसके बाद मैच फीसेस बढ़ाई, बोनसेस जो लगे हैं सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर के, जी जीत के बोनस होगा, टॉप 3 टीम्स के खिलाफ ये होगा, नंबर 4, 5, 6 के खिलाफ ये होगा, एसोसिएट मेंबर के खिलाफ ये होगा।
अगर आप कैच पकड़ेंगे तो ये बोनस है, 5 आउट पे ये बोनस है, 100 पे ये बोनस है, मैन ऑफ द मैच पे ये बोनस है। ये सारा कुछ नसीम अशरफ साहब के दौर में हुआ, जो मुशर्रफ साहब के टाइम पे पीसीबी के चेयरमैन थे। ठीक है, तो आप जिसका जो नजम सेठी साहब के टाइम पे पीएसएल पाकिस्तान में आई है, उनको ये क्रेडिट जाता है पीएसएल में जो उन्होंने काम। उससे पहले ज़का अशरफ साहब के टाइम के ऊपर जब वो सलमान साहब होते थे, आरबीएस बैंक वाले सलमान भट्ट साहब होते थे, वो तो पीएसएल का जो इनिशियल उसकी जो प्लानिंग थी वो उसका हिस्सा थे वो, और वो प्लानिंग ज़का साहब के दौर में हुई थी। फिर सेठी साहब आए, फिर वो एग्जीक्यूशन लेटर ऑन हुई। तो सब ने कहीं ना कहीं जो है वो उनकी इनपुट्स हैं, उनकी गलतियां भी होंगी, हर बंदे की होती हैं, हमारी भी होती हैं, और उनकी अच्छी चीजें भी होंगी। लेकिन अगर आप ये कह दें कि जी आप ऑस्ट्रेलिया का चेयरमैन क्रिकेटर है, इंडिया का चेयरमैन क्रिकेटर है, जो दुनिया की टॉप की 2 टीमें हैं, कितने वहां पर क्रिकेटर बैठे हुए हैं, और क्या वो क्या नीचे जब उनके आप जाते हैं तो पिच देखने के लिए तो वो लेके गए थे अपना चीफ सिलेक्टर जॉर्ज बेली ने जाके पिच देखी इंडिया में जो वर्ल्ड कप जीता उन्होंने। ठीक है, और कई मुल्कों का ये मॉडल है कि आपके सिलेक्टर आपकी प्लेइंग टीम बना के देते हैं। हमारा मॉडल ये है कि सिलेक्टर आपके इनिशियल 15-20 बना देते हैं, उसके बाद डिसीजन जो आपके कप्तान और कोच का होता है। ठीक है, तो ये जो चीजें हैं ये भैया देयर अ मिक्स्ड बैग, यू विल नॉट फाइंड परफेक्शन एनीवेयर के यार बस ए आखिरी चीज है होनेस्ट अगे नहीं सी जा सकते। हाँ, जिसकी मेजॉरिटी चीजें मेक सेंस एंड दे आर इन अ डायरेक्शन वेयर क्रिकेट के लिए बेहतरी होगी, तो अब जरूर लोग उसको पसंद करते हैं, लोग जरूर उसकी बात करते हैं, उसको ज्यादा याद रखा जाता है जिनकी चीजों ने ज्यादा आप इम्पैक्ट छोड़ा हो आपकी क्रिकेट पे। अब इमरान भाई जो है उनके टाइम पे आपने वर्ल्ड कप जीता, ठीक है, वो एक टीम थी उसके पीछे। उसके बाद आप आ जाए, आपने यूनुस भाई की कप्तानी में वर्ल्ड कप जीता, उनके साथ एक बिल्कुल ही डिफरेंट टीम थी। फिर सरफराज ने चैंपियन ट्रॉफी जीती, उसके साथ एक डिफरेंट सेट ऑफ प्लेयर्स था। ठीक है, अब उन तीनों जीतों ने इम्पैक्ट छोड़े अपने अपने साइज के, एलिवेट किया। बीच में पाकिस्तान ने 2-3 फाइनल भी खेले, 2007 में T20 का फाइनल खेला, 2009 में जीते, 10 में सेमीफाइनल खेला, उसके बाद आपने ऑस्ट्रेलिया में फाइनल खेला वर्ल्ड कप का T20 का बाबर आजम की कप्तानी में। सो देयर हैव बीन फेजेस। अब वो रमीज भाई थे उसका चेयरमैन जी, ठीक है, 2009 का वर्ल्ड कप जीता तो इजाज भट्ट साहब थे, ठीक है। अब जब आपने दोनों वर्ल्ड कप जीते, कोच आपके इंतखाब आलम साहब थे, तो फिर उस हिसाब से तो उन्हें हटना नहीं चाहिए कभी। सही सही बात। और बाकी जितनी मर्जी मेरा ख्याल है सलमान भी इस पे बात करें, इस चेयरमैन साहब ने, मोहसिन नकवी साहब ने जितनी फ्रीडम दे दी है ना अपनी टीम को, और जितना उनके ऊपर ट्रस्ट किया है, कल भी उनकी बातों में उन्होंने 3-4 दफा मेंशन किया है कि मैं यार ये जो मैं आपको बात बताऊं, एक तो क्राउड है, पॉलिटिकल क्राउड है, 100% एक पॉलिटिकल क्राउड है जो इस बात से कि ये जो भी लोग करंट सेटअप का हिस्सा ना, ये कुछ भी अच्छा कर लेना, एक कसम भी खा ले, उस क्राउड ने नहीं माना, क्योंकि उनकी पॉलिटिकल एफिलिएशन इनके साथ नहीं है, और वो बिल्कुल एक डिफरेंट वो अपना उनका डायरेक्शन है, वो इस तरफ आने के नहीं है। तो बहुत सारे तो ये जो इस तरह की जो चीजें लिखी जाती हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर या वो हाईलाइट की जाती हैं, वो बहुत सारी वहां से जुड़ी हैं। इसकी एक साफ मिसाल थी, अभी वो शामिल हुसैन खेला, उसके पिछले 2 सीजन जाके देखे कैसे उसने रन्स किए और किस तरह के रन्स किए। वो खेला अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर, पूरे मीडिया में अच्छे भले अक्लमंदों ने, जिनको हम समझते कि यार ये बड़े रीजनेबल जो है, वो बड़े वेल टू डू लोग हैं, वेल इन्फॉर्म्ड है, उन्होंने लिखा ये इसके फादर हैं, ये उनकी वजह से खेला। ठीक है, तो बड़े लोगों के फादर हैं, ठीक है, फिर उसके सर पे आ गए, सिर डिगदा, फिर सिर डिगना शुरू हो गया, फिर 1000 कोच पैदा होया टीवी तो उन्होंने कहा जी सिर डिगदा, फिर किसी ने कहा कुछ डिगदा। तो ये मतलब अभी उसके लिए कितना बोले हैं, अभी 2, 4, 5 मैं आपको पिछले कुछ अरसे में बंदे गिना दूं जो ऐसे करके खेले, और पीछे छोटी सी क्रिकेट थी, सिर्फ इसलिए खेले कि वो लगा कि यार इसमें बहुत टैलेंट है और ये फॉरेन क्रिकेट खेल सकता है। ये अभी जो साद मसूद खेला है, रिसेंट एग्जांपल दे देते हैं, साद मसूद के कितने पीछे डोमेस्टिक क्रिकेट थी, उसका तो एक पूरा सीजन भी नहीं था। फिर उसके जो मतलब इसका मतलब उसके जो अब्बू होंगे वो उन्होंने पहुंच तो बहुत उत्ते तिकर होनी,
भाई अजीब बात है, मतलब वो बच्चे टैलेंट पे खेल रहे हैं। अब आपका उनसे एक पॉलिटिकल डिफरेंस है तो आप वो बच्चे को वो लेपालापी कर देंगे जी ये खेड़ी है इस वजह तो ऐसे नहीं होता। ठीक है, जब किसी में टैलेंट नजर आता है तो उनको अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। किसी में वो जिस तरह की फ्लैशी इनिंग्स खेलता है, जब उसका दिन होता है तो वो लगता है पता नहीं की चीज है की। ठीक है, स्पेशली आपके करंट सेटअप के अंदर जिसमें इस तरह के प्लेयर कम है। लेकिन इट्स जस्ट दैट कि कमिंग बैक टू द चेयरमैन और द एग्जिस्टिंग पार्टी कि कोई दूसरे ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਚੰਗਾ ਕੰਮ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਹੁਣੇ ਇੱਕ ਕੋਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਇਧਰ ਉਧਰ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੜਕ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ ਖਰਾਬ ਹੈਗੀ ਦਾ ਕੰਮ रोक दो। हमने क्या ये बचपन से आज तक देखा नहीं है कि एक सही प्रोजेक्ट भी चल रहा हो दूसरी पार्टी है तो वो रोक देती है। सही है। तो ये इस चीज से निकले, वरना इस सारी इंफॉर्मेशन का इस एज का हर बंदे के पास गूगल है, एआई है, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਹੁਣ ਨਿਕਲੋ, फायदा कोई नहीं ਹੈਗਾ ਫਿਰ ਐਨੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਫਸਿਆ ਰਹਿਣਾ। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है सलमान भाई, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आपने भी जाना है आई एम श्योर, तो फिर इंशाल्लाह कल दोबारा इंडिया का मैच भी है अफगानिस्तान के साथ, और वुमेन T20 वर्ल्ड कप भी जारी है, जो मैचेस होंगे दोनों पे कल बात करेंगे, और भी बहुत सारी अपडेट है जिसको कल शामिल करेंगे। और जो कुछ क्वेश्चन आई एम श्योर बहुत ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, बट ऑब्वियसली वी कांट टेक एवरी क्वेश्चन, तो इंशाल्लाह कल कोशिश करेंगे मजीद अरे जी बेस्ट आप ऑफ लोगों के लक क्वेश्चन भी फॉर दी पाकिस्तान टीम, अगर उनका कल मैच है तो। पाकिस्तान का भी है, इंडिया का भी है, दोनों टीमों का कल मैच है जी, 6:30 चलें, उनका है, फिर 10:30 करीब करीब पाकिस्तान का है। तो इंशाल्लाह जी कल मैचेस के बाद आपसे मिलते हैं, अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद। ओके जी, अल्लाह हाफिज।